औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या हुज्जतुल्लाहि फ़ी अर्ज़ी। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम शाद आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम शाद आबाद रखे। साथियों, आज आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लाए हैं। ऐसी आयत का वजीफ़ा कि जिनको जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजने का इरादा किया तो वो अल्लाह ताला के अर्श के साथ चिपक गई और कहा कि हम तेरी पाक आयत हैं, क्या तू हमें अपने गुनहगार बंदों में भेजना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा उन आयत से कि तुम वहाँ जाओगी और मेरे जो बंदे तुम्हें पढ़ेंगे तो वो तुमसे इस्तिफ़ादा हासिल करके पाक व ताहिर हो जाएंगे। आज की वीडियो के बारे में इससे पहले कि आपको डिटेल से बताएं, आप हमारे चैनल सदाए मेहदी को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि सदाए मेहदी का ये काफ़िला इसी तरह चलता रहे और आप सब सदाए मेहदी की सदा बन जाएं। जी तो साथियों, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। साथियों, 3 आयत हैं जिनको जब अल्लाह ताला ने जो है ज़मीन पर भेजने का इरादा किया तो वो अल्लाह ताला के अर्श के साथ चिपक गई। उनमें से जो पहली है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी हर मुसलमान जो है वो आयतल कुर्सी को जानता है, बल्कि बचपन में ही बच्चों को आयतल कुर्सी जो है वो पढ़ाई जाती है ताकि वो अमान में रहें, हिफाजत में रहें। साथियों, आयतल कुर्सी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बल्कि ये है कि जो शख्स रात को सोने से पहले एक दफ़ा इस आयतल कुर्सी को पढ़ेगा, यानी अल्लाहु ला इलाह से लेकर हुवल अलीयुल अज़ीम तक, जो शख्स एक दफ़ा आयतल कुर्सी को पढ़ेगा तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उस शख्स की हिफाजत करता है। जो 2 दफ़ा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला 2 फ़रिश्ते मुकर्रर करता है। जो 3 दफ़ा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला 3 फ़रिश्ते मुकर्रर करता है। जो 4 दफ़ा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला 4 फ़रिश्ते मुकर्रर करता है। और जो शख्स रात को सोने से पहले 5 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहता है कि ए फ़रिश्तों, अब तुम सब हट जाओ, अब मैं ख़ुद ही इस बंदे का मुनीस व मददगार हूँ, अब मैं ख़ुद ही इसकी हिफाजत करूँगा। जो शख्स रात को आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है तो वो अगर जो है वो कमरे की छत उस पर नहीं गिरती, उसे दिल का अर्ज़ा नहीं होता, उसे हार्ट अटैक नहीं होता, उसे फालिज नहीं होता, दीगर कोई हशरात जो है वो उसको सोते हुए नहीं काटता, सांप के शर से, बिच्छू से, गर्ज़ के, वो हर चीज़ से महफूज रहता है। इसके अलावा अगर आयतल कुर्सी पढ़ के अपने घर का हिसार खींचा जाए तो चोर जो है वो उस घर की तरफ रग़बत नहीं रखते, उस शख्स की इज़्ज़त और नामूस जो है वो महफूज रहती है। साथियों, इसी तरह जो है वो एक वाक़या है कि एक शख्स जो है जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा जिन्नात जो हैं वो तंग करते हैं रात को सोते हुए। तो आपने उनको भी आयतल कुर्सी का कहा कि जितना जल्दी हो सके आप आयतल कुर्सी पढ़ा कर, जितना ज़्यादा हो सके तो सब कुछ जो है वो तुम्हें छोड़ जाएगा। इसी तरह एक शख्स था जो कि बहुत ही नेक था, वो किराएदार बन के कुछ लोगों के घर में आया। जब वो किराए के लिए मकान ढूंढ रहा था तो उससे बहुत ही सस्ते किराए पर एक जगह मकान मिला। जब उसने मालिक मकान से पूछा कि इस मकान का किराया क्यों इतना सस्ता है, तो मालिक मकान ने कहा कि ये मकान कोई किराए पर नहीं लेता, इस पर जो है इसमें जिन्नात रहते हैं। गर्ज़ वो शख्स मुस्कराया और उसने कहा कि फिर तो मैं ये ज़रूर मकान किराए पर लूँगा। अब अमल के साथ साथ जो है वो एतक़ाद भी ज़रूरी है कि आपकी पुख्तगी कितनी है, आपका ईमान कितना मज़बूत है। उस शख्स ने वो मकान जो है वो किराए पर ले लिया। रात को जब सोया तो कोई जो है उसकी चारपाई हिला रहा है, तो कोई उसको छेड़ रहा है, तो कोई खौफनाक शक्लें उसके आगे पीछे जो हैं वो आ रही हैं। गर्ज़ वो शख्स जो है बजाय डरने के उसने आयतल कुर्सी पढ़ के चारों तरफ फूंकना शुरू कर दी।
इतनी बड़ी बलाएँ थीं जो कि पहले छोटी थीं, फिर उसने देखते ही देखते देखा कि उनका कद जो है वो बुलंद होता आसमान तक चला गया। उस शख़्स ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जो ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की तो ग़ैब से जो है उन जो आफ़ात थी, जो बलियात थी, उनको आग लगती गईं और वो जलती गईं और वो उस शख़्स से कहने लगी कि खुदा के लिए तुम हमें छोड़ दो, इस आयत को ना पढ़ो, इससे हमारे तन बदन में आग लग गई है। बहरहाल उस शख़्स ने वो पढ़ा और पूरा जो घर है वो जिन्नात से साफ़ हो गया, बलाओं मुसीबतों से साफ़ हो गया। तो साथियों, आपने आयतुल कुर्सी कैसे पढ़नी है? अगर किसी शख़्स को रिज़्क़ की तंगी हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, इज़्ज़त व नामूस का मसला हो, या दुश्मन बहुत हों, या घर में कोई मसाइल झगड़े वग़ैरह हों, ग़र्ज़ कोई भी मसला हो, या किसी हाकिम के पास जाना हो जो बात नहीं मानता, तो आपने जो है क्या करना है, 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। और जब कोई तवील हाजत हो जाए जो कि पूरी ना हो रही हो, तो फिर आपने 101 मरतबा रोज़ाना जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़नी है। और जो शख़्स 101 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा वो ये देखेगा कि छोटे छोटे हशरात, ये भीड़ वग़ैरह जो हैं उस पर आकर अगर बैठेंगे भी सही तो उसको काटेंगे नहीं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो है उनको इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो उस शख़्स को काट सकें। तो साथियों, अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे अपनी पंजगाना नमाज़ों में आयतुल कुर्सी को ज़रूर शामिल करें, यानी नमाज़ पढ़ने के बाद एक दफ़ा आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें। दूसरा जो है वो 41 दफ़ा वाला अमल करना है कि जब भी किसी मुश्किल में फंसे हुए हों तो 41 दफ़ा। और तीसरा 101 मरतबा जो है वो आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। और 41 दफ़ा का तो ऐसे है कि उस शख़्स की तमाम मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके रिज़्क़ में वुसअत होगी, बरकत होगी। और जब भी उससे माशी परेशानी होगी, क्योंकि हर इंसान जो है वो आज के दौर में माशी परेशानियों में घिरा हुआ है, तो ग़ैब से जो है उसके असबाब जो है वो मुहैया हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का नासिर, मुनीस व मददगार हो, हमारे तमाम मामलात में हम पे अपना ख़ास लुत्फ़ व करम करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।